देखो एग्जाम्स में ना कई बार क्वेश्चन दे देते हैं और क्वेश्चन में क्या पूछते हैं तुमसे कि कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई। कुछ ही क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि कौन सा ऐसा चेंज है जिसमें जो इनिशियल चीज़ें थी वो बाद में सेम रही। अब इनिशियल चीज़ें का मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट था वो एज सच, जैसे मैंने कहा ना टीयरिंग ऑफ पेपर, तो पेपर ही रहा ना, पेपर चेंज नहीं हुआ, तो दैट विल बी अ फिजिकल चेंज। एक और टर्म याद रखो कि अगर कहीं पर भी इवेपोरेशन लिखा है, ठीक है, बॉइलिंग लिखा है, क्रिस्टलाइजेशन लिखा है, दैट मीन्स ये सारी की सारी क्या होंगी, फिजिकल चेंज। समझ गए? अलॉन्ग विद इट अगर कोई कहीं पर कंडेंसेशन लिखा है या फिर कोई भी जहाँ पे इंटर कन्वर्जन हो रहा है, मेल्टिंग है, फ्यूजन है या फिर सब्लिमेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें विल कम अंडर फिजिकल चेंज। एनी डाउट? अब आ जाते हैं हम एक्टिविटी 1.3 पे। तो सबसे पहला जो हमारा एक्टिविटी है तुम्हारे एनसीईआरटी का, एक्टिविटी 1.3 अप टू 1.2 पे है ऑलरेडी डिस्कस। यहाँ पे हमने ले रखा है जिंक ग्रैन्यूल। अब देखो जरा ध्यान से इस चीज़ को, जिंक ग्रैन्यूल का बच्चे क्या मतलब होता है कि Zn है और Zn किस पोजीशन में है, सॉलिड, राइट। दूसरी चीज़ हमने क्या ली, कोई ना कोई एसिड ले रहे हैं। तुम्हारी बुक में जो है वो 2 एसिड का एग्जाम्पल दिया हुआ है। वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl एंड दूसरा इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और ये दोनों के दोनों जो है वो किस स्टेज में होंगे, लिक्विड स्टेज में होंगे। किस में होंगे, बॉटल्स में इसको प्रिजर्व किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती है। अगर हल्का सा भी ड्रॉप तुम्हारे किसी भी पार्ट पर गिरा दैट मीन्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय। तो इसीलिए लेबोरेटरीज में नॉर्मली ना इनको क्या किया जाता है, डिल्यूट फॉर्म में यूज होता है। किस फॉर्म में यूज होता है, डिल्यूट। दैट मीन्स इसके अंदर वाटर की एडिशन होती है। एंड डिल्यूट का जो शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं बेटा वो DIL डॉट। दैट मीन्स जब तुम रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे, जिंक, यहाँ पे क्या लिखे हमने, सॉलिड, प्लस साथ में क्या डाल दिया हमने, कौन सा H2SO4 से कर लिए, इजी है ना, या दोनों ही मैं लिखवा देती हूँ, जो तुम्हें ठीक लगे वो कर देना। तो H2SO4 यहाँ पे क्या लिख दोगे, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी। एंड देन इट विल बी गिविंग राइज टू, ध्यान से इस चीज़ को देखना क्या होगा, देखो डिसोसिएशन कैसे हो रही है इस चीज़ को समझना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। तो जो जिंक है वो ऑलरेडी मेटल है, दैट मीन्स इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, प्लस। तो इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, ZnSO, और साथ में एक अलग से क्या आया, H2। अब ये H2 जो है वो तुम्हारा किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। जिंक सल्फेट जो है बच्चे ये तुम्हारा बन जाएगा लिक्विड फॉर्म, एक्वस फॉर्म भी कह सकते हो। साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने कहा तुम्हें कि कोनिकल फ्लास्क के अंदर होता है, तो जब तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट कराते हैं अगर, तो तुम क्या देखोगे कि जब तुम्हारा ये सारा का सारा चेंज हो गया, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स यू विल नोटिस कि जो कोनिकल फ्लास्क है नीचे से वो गर्म हो गया। गर्म का क्या मतलब है कि हीट जो है वो बाहर निकल रही है, हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो जहाँ कहीं भी ये वर्ड, इसको ध्यान से देना कि इफ हीट इज, क्या है ये, इफ हीट इज कमिंग आउट, दैट मीन्स रिलीज्ड वर्ड यूज करेंगे। देन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। कौन सा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक। अब इसको याद कैसे रखोगे, एक्स का मतलब एग्जिट एंड थर्म का मतलब हीट, यानी हीट क्या हो जाए, बाहर निकल। याद रखो जाएगा पक्का। देखो एक्सोथर्मिक तो तुम्हें पता लग गया, ये तुम्हें समझ में आ गया। यहाँ पे एक और याद रखना, ये जो गैस है ना हाइड्रोजन,
तो कभी भी कोई भी गैस अगर रिलीज होता है तो वो हमेशा किस फॉर्म में रिलीज होगा? बबल्स के फॉर्म। अब कोई भी गैस हो सकता है, जैसे मैंने कहा H2 भी है, हाइड्रोजन भी है, CO2 पे कैन ऑल्सो बी दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड कैन ऑल्सो बी दिया, सो मेनी अदर गैसेस विल बी दिया। बट अगेन अगर सब कुछ बबल्स के फॉर्म में रिलीज होता है तो हम पहचाने कैसे कि कौन सा गैस है? एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर में आता होता है, या तो MCQ के फॉर्म में या Y के फॉर्म में, ठीक है, कि हाउ डू वी आइडेंटिफाइंग कि हाइड्रोजन गैसेस वर रिलीज्ड। तो कैसे पहचानेंगे? अगर तुम जलता हुआ कैंडल, गैस निकल रहा है बबल के फॉर्म में, अगर तुम जलता हुआ कैंडल इसके पास लेकर आओगे तो कैंडल क्या है? एक तो बुझ जाएगा, जलता हुआ कैंडल क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा, और साथ में एक आवाज निकलेगी। तो कभी देखे छोटे छोटे से पटाखे होते हैं, उसको जैसे ही फोड़ते हो क्या कहते हो उन पटाखों को? पॉप। क्या कहते हैं? तो जो हाइड्रोजन है वहां से भी आवाज यही आती है, पॉपअप साउंड। कौन सा साउंड आएगा? पॉपअप साउंड। कि जैसे ही बर्न किया, बर्निंग कैंडल तुम इसके पास लेकर आओगे, बर्निंग कैंडल विल एक्सटिंग्विश विद अ पॉपअप साउंड, राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट विल बी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देखो, कॉम्बिनेशन में कंबाइन का क्या मतलब होगा? ज्वाइनिंग टुगेदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन? ज्वाइनिंग टुगेदर। तो यानी कि होगा क्या कि व्हेनेवर रिएक्टेंट्स कंबाइन, रिएक्टेंट्स क्या होंगे? कंबाइन वर्ड तुम लोग सप्लाई कर सकते हो अगर यूज करना हो, या फिर ज्वाइन वर्ड भी यूज कर सकते हो तुम्हारे। ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म a product is called combination reaction. ठीक है जी, ये RXN शॉर्ट फॉर्म होता है रिएक्शन का, बट यू डोंट यूज इट। और मैं बार बार क्यों कह रही हूँ यू डोंट यूज इट? क्योंकि सभी टीचर्स इसके मार्क्स। तो क्या लिखोगे? A प्लस B, मान लो तुम्हारे दो रिएक्टेंट्स हैं, एक A है दूसरा क्या है? B है, तो ये दोनों ज्वाइन होकर क्या बनाएंगे? AB। वेरी गुड। तो ये तुम्हारा कौन सा आ गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लो, C प्लस O2 gives rise to CO2, Mg plus O2 gives rise to MgO। कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम दो कहाँ से आ रहा है? किसके दिमाग में आ रहा है? वेरी गुड। देखो, ऑक्सीजन कितना था? 2। यहाँ पे Mg कितना था? सिंगल। O कितना था? सिंगल। तो ये 2 यहाँ लिखने का क्या मतलब हो गया कि 2 Mg है और 2 ऑक्सीजन है। समझ गए? हम यहाँ पे फॉर्मूला तो नहीं चेंज कर सकते क्योंकि वैलेंसिटी चेंज होगी ना, तो हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर लगा देते हैं बैलेंस। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हो कि Mg यहाँ पे कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। यहाँ पे Mg कितना हो गया? 2। और O कितना हो गया? ये बैलेंसिंग के लिए वो Mg 2 में से हुआ। Mg हमने ये 2 लगाया, इसका 2 पहले 1 ही था ना, ये अभी कोई बात नहीं होगा ना, हम मैंने लिया। चलो ठीक है, कॉम्बिनेशन में कोई डाउट? दोनों एग्जांपल लिख लिया आपने। नेक्स्ट लिखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन। द नेक्स्ट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजर्स पता होगा तुम सबको, तो डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीकंपोजिशन? डीकंपोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीकंपोजिशन? ब्रेक डाउन। तो क्या होगा कि रिएक्टेंट या तो लिखोगे ब्रेक्स डाउन या स्प्लिट वर्ड यूज कर सकते हो, कुछ भी तुम यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हो। ब्रेक्स डाउन
to form 2 or more products. इस केस में क्या होगा कि रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन होकर 2 या 2 से ज़्यादा क्या बना देगा, प्रोडक्ट। अब देखो जरा ध्यान से क्या होगा, यानी कि ए बी गिव्स राइज टू ए प्लस बी, ए बी गिव्स राइज टू ए प्लस बी। एग्जाम्पल देख लें कौन सा, तो एक जो कॉमन सा एग्जाम्पल है, या ना मार्बल का फॉर्मूला बोलिए, CaCO3। वेरी गुड, CaCO3। तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे ही मैं चेक किया करूंगी, सो बी रेडी फॉर दैट। कैल्शियम कार्बोनेट, अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हमने क्या किया, ब्रेक किया, तो ये क्या बना लेगा, CaO। इसको लिख लो, इसका कॉमन नेम क्या था, CaO का कैल्शियम ऑक्साइड। वो तो साइंटिफिक नेम हो गया, कॉमन नेम क्विकलाइम। क्या था, तो अभी तो मैं यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड ही लिखती हूँ, बट आप लोग साथ में क्विकलाइम भी लिख लो। रीजन क्या है क्विकलाइम भी लिखने का, कि बार बार तुम्हारे दिमाग में वो इम्प्रिंट होता जाएगा, साथ में गैस रिलीज होगी, और गैस कौन सी रिलीज होगी, CO। यहाँ पे तुम्हें साथ में क्या करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। डेल्टा का क्या मतलब है, डेल्टा का क्या मतलब है, ये वाला जो साइन है इसका मतलब होता है हीट। एक और अब रिएक्शन लिख लें, एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल कर रहे तो ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखो ध्यान से, एक हमें कहते हैं ना लेड नाइट्रेट, क्या होता है फॉर्मूला, CN कहाँ से है, PbNO3। फिर से सोचो, NO3 2 लेड नाइट्रेट, क्या है इसका नाम, लेड नाइट्रेट। तो हमने जब भी लेड नाइट्रेट को फिर से क्या किया, हमने हीट सप्लाई कर रहे, यानी क्या कर दिया, हीट किया, तो अगेन इट विल ब्रेक, और ब्रेक होकर क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड। इज दिस विजिबल बेटा, लेड ऑक्साइड, साथ में गैस रिलीज होती है NO2, जिसका नाम क्या है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, एंड साथ में होता है O2 गैस। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है ना बेटा, क्योंकि सीबीएसई सिंपल क्वेश्चन तो पूछती नहीं है, तो तुमने जो इम्पोर्टेंट चीज, जो सबसे इम्पोर्टेंट इस रिएक्शन में याद रखना है, NO2। NO2 क्या है, ये ब्राउन कलर का फ्यूम रिलीज करता है। किस कलर का फ्यूम रिलीज करता है, ब्राउन। यानी ब्राउन कलर का धुआं जो है ना, जैसे लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर का धुआं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हें याद होगा पिछले रिएक्शन में मैंने बताया था कि अगर हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक। अब अगर यहाँ पे हीट जो है, हीट क्या हो रही है, यूज हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, तो ये हो जाएगा एंडोथर्मिक। क्या हो जाएगा, थर्म मतलब हीट, और एंडो एंट्री, एंडो एंट्री, यानी यहाँ एंट्री ऑफ हीट होगी। तो कई बार ना कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन के बीच का ना डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो, इसको देखो और इसको देखो, कुछ समझ में आ रहा है, उसमें कंबाइन किया और उसमें यानी कि स्प्लिट हो रहा है, तो यानी कि क्या उल्टा है, कॉम्बिनेशन का उल्टा क्या है, डिकम्पोजिशन। क्लियर है यहाँ पे, तो इसमें जो है वो क्या होगा, हीट रिलीज होगा, इसमें क्या होगा, हीट रिलीज होगा, और इसमें क्या होगा, हीट यूज होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा तुम्हारा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंड ये वाला रिएक्शन क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। क्लियर है। जैसे देखो, ये जब Mg को हीट करते हो तो यहाँ पे MgO के साथ मैंने क्या बताया था कि वाइट कलर का क्या निकलता है, वाइट डैजलिंग फ्लैश है ना।
अगर ये वाला भी तुम्हें याद हो, जब हम कार्बन को बॉन्ड करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर भी क्या निकलता है? डैजलिंग नहीं, यहाँ पे बस क्या निकलेगा? फ्लेम सा निकलेगा। क्या निकलेगा? फ्लेम, वाइट फ्लेम निकलेगा। तो जो तुम्हारा पहला डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा बेटा, डीकम्पोजिशन के अंदर जो फर्स्ट है उसको हम कहेंगे फोटोलिटिक। वर्ड क्या यूज करेंगे? लिटिक रिएक्शन। अब देखो ध्यान से, जैसे जैसे मैं मीनिंग्स बताती जा रही हूँ उनको लिखते जा रही हूँ। फोटो वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है सनलाइट। मेनली लाइट होता है, बट वी विल मेनली फोकस ऑन सनलाइट। जो लिटिक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है डीकम्पोजिशन। या फिर क्या वर्ड यूज करोगे? ब्रेकडाउन। ये साइंटिफिक वर्ड्स, ठीक है। यानी फोटोलिटिक रिएक्शन का क्या मतलब हो गया? द डीकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। डीकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यही डेफिनेशन आ जाएगा कि दिस टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये मेनली दो टाइप के जो तुम्हारे रिएक्शंस हैं उसमें यूज होगा। वन इज AgCl। क्या है ये? AgCl। नाम बताओ जरा इसका। सिल्वर क्लोराइड। तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना है? सनलाइट। एंड सनलाइट के बाद क्या होगा? Ag अलग हो जाएगा एंड Cl2 अलग हो जाएगा। तो ये 2Ag हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा क्लोरीन जो है वो गैस बन गया, और ये जो है वो तुम्हारा सिल्वर है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखो कि डीकम्पोजिशन जो सिल्वर भी है, इसका कलर जो है बेटा वो ग्रे कलर। कलर कैसा हो गया? ग्रे। ठीक है। दूसरा इसी का एक तुम्हें और कराया था, सिल्वर ब्रोमाइड। दोनों रिएक्शन तुम्हारी बुक में गिवन है, तो हम दोनों ही करेंगे। सिल्वर ब्रोमाइड। फिर से ऊपर क्या सप्लाई करेंगे? सनलाइट की। इसको ना एक पेट्री डिश में छोटा सा डिश सा होता है, कटोरी सा होता है इसका शीशे का, उसमें सनलाइट में जैसे रखोगे बट बहुत फास्ट रिएक्शन टेक प्लेस करता है, तो इसको कंट्रोल्ड वे में हमें करना पड़ता है इन द सुपरविजन ऑफ टीचर। ठीक है। तो ये तुम्हारा क्लोरीन क्या हो गया? गैस रिलीज हो गया। ये तुम्हारा ग्रे कलर का सिल्वर आ, और ये जो होता है ये AgCl हो गया या AgBr हो गया, ये कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं ये? या फिर कई बुक्स में तुम्हें वाइट भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो हाँ, वो देखो क्लोरीन गैस क्या होगा? वो Br नहीं है, ओ सॉरी, शुक्रिया। सी, ये होते हैं अटेंटिव वाले बच्चे, है ना। तो इसको क्या लिख देंगे हम? ब्रोमीन। से यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। गुड। ठीक है जी, अप टू हियर एनी डाउट? अब CBSE क्या क्वेश्चन पूछती है वो देखो। CBSE पूछती है कि वेयर आर AgBr एंड AgCl यूज्ड इन डेली लाइफ। तो तुम्हारे चेहरे बहुत एक्सप्रेसिव है कि यार क्या है, CBSE को सीधा क्वेश्चन नहीं देना आता। तो अब आ जाते हैं, इसका आंसर क्या होगा बेटा? इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। कहाँ पे यूज होता है ये? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तुमने रील देखा है पुराने जमाने में जो होती थी? तो रील को जब ऐसे करके देखते थे तो तुम्हें काला काला सा ऐसे ही नजर आता था, और जैसे उसको सनलाइट में करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रे कलर का हो जाता है ना। तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि जो वो शीट होती है ना, फोटोग्राफी शीट, वो AgCl की बनी होती है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है। तो इसीलिए जैसे ही सनलाइट में डालते हैं तो Ag जो है ग्रे कलर का वो अलग हो जाता है और हमें वो फोटो क्लियरली नजर। देन अब अगले टाइप पे चलते हैं, बट बिफोर दैट नोट इट डाउन। अच्छा देखो, जो सेकेंड टाइप ऑफ तुम्हारा रिएक्शन है, अब देखो यहाँ पे फोटोलिटिक था, तो हम इसको क्या करेंगे? थर्मोलिटिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? थर्मोलिटिक
रिएक्शन। अब देखो ध्यान से बेटा इस चीज को समझो कि थर्मो वर्ड का क्या मीनिंग था हमारे पास, क्विकली अभी बताया था। थर्म एक्सिट एक्सो का था, थर्म का क्या मतलब बताया था, हीट। यानी हीट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, हीट की प्रेजेंस में, है ना। तो यानी एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन भी आ गया साथ के साथ। जो एग्जांपल्स हैं उस चीज को समझना। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है हम वो लेंगे फेरस सल्फेट का। इसका एग्जांपल ले रहे हैं फेरस सल्फेट। देखो फेरस सल्फेट जो है ना बेटा वो सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन। अब इस क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसके साथ अटैच्ड होता है वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज डॉट 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है। 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या है, वाटर। तो अगर ये पूरा लिख रहे हो तो ये क्या आ जाएगा, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल फॉर्म है। अब जैसे इसको हल्का सा हीट करते हैं तो जो कलर है, जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट। और जैसे ही वाटर इवेपोरेट हुआ तो फेरस सल्फेट का कलर जो है वो ग्रीन कलर हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा, ग्रीन। एंड जब इसको तुम हीट सप्लाई करोगे, हीट के लिए मैंने क्या बताया था, डेल्टा। हीट के लिए क्या बताया था, डेल्टा। तो जैसे ही हमने हीट सप्लाई किया ये किस में ब्रेक होगा, Fe2O3। जल्दी बताओ इसका नाम, सोचो। साथ में बनेगा SO2 एंड SO। Fe2O3। जल्दी, मैंने एक स्पेशल नाम बताया था, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है जी। इसको हम कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड एंड इसको हम कहेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड। अभी जो तुम्हारी न्यू बुक आई है उसमें इनका नहीं गिवन है, बट देन तुम्हें पता होना चाहिए। जो फेरिक ऑक्साइड है बेटा ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉलिड रस्ट के फॉर्म में। एंड जो ये दो चीजें हैं ये गैसियस होती हैं। क्या होती हैं ये, गैसियस। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, इनसे ना जैसे ये फॉर्म होंगी रॉटन एग लाइक स्मेल होती है। कैसी होती है, रॉटन वर्ड का मतलब सड़ा हुआ। जो सड़े हुए अंडे होते हैं उसकी स्मेल आती है। ठीक है जी। तो दिस इज इट अबाउट थर्मोलिटिक। 2 रिएक्शन जो है वो हम डिकम्पोजिशन में ऑलरेडी एग्जाम्पल में कर चुके हैं। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं तुम्हारे थर्मोलिटिक के। इसका जो तीसरा टाइप है वो हम कल करेंगे अलॉन्ग विद डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट।